सऊदी अरब के रेगिस्तान के बीचों बीच पत्थरों के बड़े बड़े लातादाद पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों की ख़ास बात यह है कि इन पहाड़ों पर मुख्तलिफ जानवरों के मुजस्मे यानी स्कल्पचर मौजूद हैं और ये स्कल्पचर बड़ी महारत से बनाए गए थे। ये स्कल्पचर आखिर इस वीराने में बनाए किसने थे? जब इस पर मज़ीद तहकीक की गई तो हैरत अंगेज़ तौर पर वो जानने को मिला जो आज से पहले किसी को भी मालूम नहीं था। पाकिस्तान न्यूज़ HD की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में जानना और उनके आर्टिफैक्ट तलाश करना काफ़ी रिस्की और काफ़ी मुश्किल तरीन काम होता है, लेकिन जब कोई अनोखी चीज़ मिल जाती है तो यहाँ मामला ख़त्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से नए सवालों का सिलसिला शुरू होता है। ऐसे सवाल जिनके जवाब तलाश करने में या तो कई सदियाँ गुजर जाती हैं या फिर उनका जवाब मिल ही नहीं पाता। आज दो ऐसी डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे जो डिस्कवर होने के बाद आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। एंशिएंट क्लॉक। आजकल के मॉडर्न दौर में टाइम का जानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। रेस्ट वॉचेस से लेकर मोबाइल फ़ोन्स तक बेशुमार ऐसे गैजेट्स मौजूद हैं जिसमें बिल्कुल परफेक्ट टाइम देखा जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कदीम ज़माना में लोग टाइम कैसे जाना करते थे? एंशिएंट रोम के एक तबाहशुदा शहर हरकुलोनियम से लोगों को दुनिया की सबसे पुरानी वॉच मिली थी। ये शहर आज से करीब 1950 साल पहले माउंट वेसुवियस से निकलने वाले लावे से जलकर राख हो गया था। इस वाक़े के हज़ारों साल बाद वॉल्केनिक ऐश के अंदर दबे हुए मलबे में से लोगों को एक अजीबोगरीब लोहे से तराशा हुआ टुकड़ा मिला। इसकी साइज़ इतनी छोटी थी कि आराम से पॉकेट में भी फिट आ सकता था। पहले तो इसका किसी को भी मतलब समझ नहीं आया, लेकिन फिर कई सालों के बाद रोमन आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका असल मकसद ढूंढ ही लिया। 3D मॉडल से ये बात सामने हुई कि ये उस दौर की वॉच हुआ करती थी जिससे बआसानी दिन का वक्त का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। लेकिन सवाल ये है कि ये अजीबोगरीब दिखने वाली चीज़ आखिर टाइम कैसे दिखाती थी? साइंसदानों का मानना है कि बगैर ट्रेनिंग के इसे ऑपरेट करना खासा मुश्किल है। सबसे पहले इसको किसी ऐसी चीज़ से लटकाया जाता था कि सूरज इसके लेफ़्ट साइड पे आए तो इसमें जो ये स्क्वायर्स आप देख रहे हैं, ये एक स्क्वायर्स आधे घंटे को शो करता है। सुबह के वक्त जब इस डंडी का शेडो सबसे राइट वाले स्क्वायर पे आएगा, इसका मतलब ये होगा कि अभी सुबह के 9 बजे हैं। इस तरह जब सूरज पीक पे आ जाता है तो शेडो सबसे नीचे वाले ब्लॉक पे आता है, जिसका मतलब ये है कि अब दिन के 12 बज चुके हैं। 12 बजे के बाद अगर टाइम देखना हो तो उसकी डायरेक्शन दोबारा सेट करना पड़ती थी, क्योंकि अब सूरज उसके लेफ़्ट पे नहीं बल्कि उसके बैक पे जा चुका होगा। 12 से 3 और फिर 3 से शाम के 6 बजे तक ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम दिखाता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस दौर में लोगों को मिनट्स की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, बस उनके लिए ये जानना काफ़ी होता था कि सूरज ढलने में कितना वक्त बचा है, और ये उस एंशिएंट सनडायल से जानना काफ़ी आसान हो चुका था जो शायद उस दौर का एक मॉडर्न गैजेट हुआ करता था। लेकिन सिर्फ एक सवाल एक्सपर्ट्स को परेशान कर रहा है कि आखिर इतने बड़े शहर में से ऐसा सिर्फ एक ही सनडायल क्यों मिला है?